हम लोग बात कर रहे थे महाकसाय के बारे में। चरक सूत्र स्थान 4। इसमें हम लोगों ने षड विरेचन शताश्री अध्याय, जिसमें हम लोग कल महाकसाय देखे थे कि 50 महाकसाय का वर्णन है। और 50 महाकसाय, और जब बात करें कसाय कितने हैं तो 500 कसाय। देखो 50 महाकसाय, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि 500 कसाय हैं, एक महाकसाय में 10 द्रव्य होते हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल रूप से चरक ने 274 द्रव्यों का वर्णन, कई बार ये पूछा जाता है आपसे कि महाकसाय में कितनी औषधियां हैं, तो आप बताते हैं 500। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महाकसाय में मूल रूप से कितनी औषधियां हैं, तो 274 औषधियों का वर्णन चरक ने किया है। सोचिए 274 औषधियां वर्णित हैं, और जबकि एलोपैथ के मेडिकल स्टोर पे अगर चले जाओ तो कितनी मिलेंगी दवाएं, ज्यादा से ज्यादा 100-150। तो चरक ने तो केवल महाकसाय चैप्टर में ही 274 ड्रग्स का वर्णन किया है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि कई ड्रग ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं। तो कई बार आपसे वाइवा जब लिया जाता है आपका, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार किसका वर्णन आया है। तो सबसे अधिक बार यष्टि मधु, मधु, इसी को आप लोग मुलेठी कहते हैं और इसी को आप लोग मधुक भी कहते हैं। कितनी बार आया है, तो इसका वर्णन 11 महाकसाय में आया है। तो मधुक सबसे ज्यादा बार 11 महाकसाय में इसका वर्णन आया है। अभी 11 क्या है, अगर कोई पूछ ले कि 11 महाकसाय कौन कौन से हैं, तो जीवनी, जीवनी वर्ण यानी कि कलर को बढ़ाने वाला, कंठ गले को अच्छा करने वाला, और जब आपको अपना गला अच्छा करना हो तो कई बार मुलेठी की लकड़ी इसको चूस सकते हैं। और कल मैंने बताया भी था, मुलेठी जो है इसमें पाए जाने वाला ग्लाइसरीजीन तत्व एक होता है जो चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा होता है, यष्टि मधु, और गले के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। खुजली को दूर करने वाला महाकसाय कंडूहग, स्नेहन कराने वाला स्नेहोपग, वमनोपग, इसके अलावा आस्थापनोपग, मूत्र विरंजनी, आस्थापनोपग, मूत्र विरंजनी यानी कि मूत्र को रंगने वाला, नॉर्मल कलर करने वाला, अंग मर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन, शोणित स्थापन, तो ये जो 11 महाकसाय लिखे हैं, इन 11 महाकसाय में यष्टि मधु का वर्णन आया है सबसे अधिक बार। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। फिर हमेशा यही नहीं पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो इसके बाद है पिपली, बार आया है 9 महाकसाय, पिपली का 9 में आया है।
है यानी कि हरितकी और बदर, इनका वर्णन आया है 7 महाकसाय में। फिर कंटकारी, चंदन, चित्रक और वचा। कंटकारी, चंदन, चित्रक और वचा, ये जो 4 ड्रग्स हैं इनका 6 बार वर्णन आया है। और उसीर, द्राक्षा, मुस्तक, इनका वर्णन 5-5 बार। काकोली और क्षीर काकोली, काकोली और क्षीर काकोली, इनका वर्णन 4-4 बार आया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, तो उनको याद थोड़ा पता होना जरूरी है। फिर इसमें अगर हम महाकसाय की बात करें कि कैसे याद करना है, तो कुछ इम्पोर्टेंट महाकसाय हैं। जैसे सबसे पहला जीवनी महाकसाय। जीवनी महाकसाय याद करने के लिए एक स्टोरी याद रखें। ऋषि ने मेधा, महामेधा का कुल्ला कर, मेधा और महामेधा से कुल्ला कर जीवक पर ऋषि ने मेधा और महामेधा से जीवक पर कुल्ला किया। जीवक पर कुल्ला किया। तब क्षीर काकोली ने तब क्षीर काकोली ने मुग्धपर्णी मांसपर्णी से मुग्धपर्णी और मांसपर्णी से यष्टि मधु को जीवित किया। यष्टि मधु को जीवित किया। तो जीवनी महाकसाय में कितने ड्रग्स हो गए? 10 ड्रग्स होंगे, फिक्स है। ऋषि से ऋषभक, मेधा महामेधा से मेधा महामेधा, जीवक से जीवक, कुल्ला से काकोली और क्षीर काकोली, उसके बाद यष्टि मधु और जीवित से जीवंती। ठीक है, तो ये जीवनी महाकसाय हो गया। ऋषि ने मेधा महामेधा से जीवक पर कुल्ला किया और क्षीर काकोली ने मुक्तपर्णी मांसपर्णी से यष्टि मधु को जीवित किया। देखो क्वेश्चन अब ये नहीं पूछता है जीवनी महाकसाय, क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। इसमें क्या क्या चीजें और इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसमें अष्टवर्ग के 6 द्रव्य हैं। अष्टवर्ग, पहले तो आप ये जानिए कि अष्ट मतलब 8, वर्ग का मतलब समूह। पहले
आचार्यों के समय अष्टवर्ग बहुत इम्पोर्टेंट एक गढ़ हुआ करता था और ये मतलब मरते हुए इंसान को भी ताकत दे सकता था। ऐसा अष्टवर्ग बहुत ही ताकतफुल था। मतलब इसमें आज की डेट में जैसे आप मल्टी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, इस अष्टवर्ग में सब कुछ था। लेकिन चूंकि समय के साथ साथ में इसकी पहचान कैसे की जाए, अष्टवर्ग के बारे में कोई नहीं जानता है। तो इनके प्रतिनिधि द्रव्य आज की डेट में प्रचलित हैं, लेकिन चूंकि ये आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो अष्टवर्ग द्रव्यगुण में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल इनके नाम जान लें कि अष्टवर्ग में क्या है। तो अष्टवर्ग में मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, रिश्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, रिश्वक और रिद्धि और वृद्धि, रिद्धि और वृद्धि, ये 8 औषधियां क्या कहलाती हैं? अष्टवर्ग में कहलाती हैं। तो अब जीवनी महाकषाय में अगर आप ध्यान से देखें तो 6 औषधियां हैं। मेदा, महामेदा, जीवक, रिश्वक, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि नहीं है। बाकी सभी के सभी 6 औषधियां पड़ी हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जीवनी महाकषाय में कौन सी औषधियां अष्टवर्ग की हैं? तो 6 औषधियां अष्टवर्ग की पड़ी हैं। जीवनी का मतलब क्या होता है? जीवनी का मतलब जो जीवन देता है। जीवनी का मतलब जीवन। जीवन कौन देगा? जीवन आपको आपके शरीर को बनाने वाले जो तत्व होते हैं, जो विटामिन्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो शरीर में ताकत पैदा करते हैं, वही जीवनी होता है। तो इस महाकषाय का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। फिर एक महाकषाय है दीपनी महाकषाय। दीपनी महाकषाय, दीपनी महाकषाय पढ़ने से पहले एक चीज और हम जाने, और यहीं पर लिख लें कि चरक ने पाचनी महाकषाय का वर्णन नहीं किया। पाचनी महाकषाय का वर्णन नहीं किया। कई बार होता क्या है कि आप लोग, एग्जामिनर आता है, एग्जामिनर वाइवा ले रहा होता है, वो पूछता है कि पाचनी महाकषाय के ड्रग बताइए डॉक्टर साहब, तो आप लोग बताना शुरू कर देते हैं, जबकि पाचनी महाकषाय का वर्णन नहीं किया है। आचार्य चरक ने दीपनी महाकषाय का वर्णन किया है। कैसे याद रखेंगे? ये अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप लोग जाइए। फ्लैशबैक में जब आप जाएंगे तो वहां पर मैंने अष्टांग हृदय में पढ़ाया था त्रिकटु। अष्टांग हृदय में हमने पढ़ाया था त्रिकटु। अब आप लोग के सामने चैट बॉक्स बना है, उस चैट बॉक्स में मैसेज करिए कि त्रिकटु में क्या क्या होता है, और मैं लिख रहा हूँ। पिपली, मरीच और सुंठी, इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रिकटु कहते हैं। फिर मैंने आपको वहीं पर पढ़ाया था पंचकोल किसे कहते हैं। पंच मतलब 5 और कोल मतलब पिपली का पर्याय होता है, कोल या मात्रा का पर्याय होता है। तो अब पंचकोल क्या होता है? पंचकोल में पिपली होगी, ये त्रिकटु तो होगा ही होगा, पिपली, पिपली मूल, मरीच नहीं होता है, पिपली, पिपली मूल, चव्य,
चित्रक और शुंठी, ये 5 द्रव्य पंचकोल में होते हैं। फिर षडूषण, षड मतलब होता है 6, अगर इसको हम अलग अलग करके पढ़ें, षड का मतलब 6, और एक शब्द है उषण, उषण का मतलब होता है उष्ण या गर्म, जो औषधियां गर्म होती है। तो 6 गर्म औषधियों में एक तो ये पंचकोल हो जाएगा, पंचकोल की 5 औषधियां, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मरीच ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, मरीच। तो अब देखो आपको दीपनी महाकषाय कैसे याद रखना है। आपको दीपनी महाकषाय याद करने के लिए सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, सदूषण। आपको क्या याद करना है, सदूषण। अब सदूषण में 6 चीजें हमने आपको बता दिया, ऊपर 6 चीजें लिखी हैं, पिपली, पिपली मूल, चब्र, चित्रक, शुंठी और मरीच। अब इसी में 4 चीजें, 6 तो ये हो गई, और होनी कितनी है, 10। 4 चीजें आपको याद करनी है, और क्या याद करनी है, अजमोदा, हिंगू, भल्लातक, अस्थि और अम्लवेतस। अजमोदा, अम्लवेतस, हिंगू निर्यास और भल्लातक अस्थि। भल्लातक अस्थि मतलब भल्लातक की गुठली। बस इसको क्या याद रखना है आपको, ए स्क्वायर एच बी, हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं ना, एच बी, ए स्क्वायर एच बी। तो ए का हीमोग्लोबिन निकालना है, यानी कि अजमोदा, अम्लवेतस, हिंगू निर्यास और भल्लातक अस्थि। आपको दीपनी महाकषाय याद हो गया। अब इसी तरह एक महाकषाय है जिसका नाम है सूल प्रशमन। एक महाकषाय है जिसका नाम है सूल प्रशमन। पहले तो सूल का मतलब क्या होता है, सूल का मतलब होता है पेन, सूल का मतलब पेन होता है, और प्रशमन मतलब शांत करना या सबसाइड करना। तो पेन को कम करने वाली जो औषधियां होती हैं उसको कहते हैं सूल प्रशमन महाकषाय। अब इसको कैसे याद करें, इसको भी आसान है, बहुत आसान है। बस क्या करना है आपको, सिंपल सा, ऊपर जो आपने षडूषण लिखा है वो षडूषण यहाँ पर लिखिए, 6 ये हो गए। प्लस में आपको 4 और चीज चाहिए। 4 में आप ऊपर क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर पढ़ा था, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब, ए क्यूब में क्या होगा, अजमोदा, अजाजी और अजगंधा। अजमोदा, अजाजी और अजगंधा। एक और बचा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, 3 ए है, तो 3 ए को जी तो चाहिए ना, तो 3 ए को एक जी चाहिए। क्या चाहिए, जी। जी क्या है, गंडीर है, गांडीर। ठीक है, तो एजी हो गए। तो एजी का सूल प्रशमन करना है सदूषण के साथ। क्या याद रखें, एजी का सूल प्रशमन सदूषण के साथ करना है। तो सदूषण में 6 हमने बता दिया, एजी में ए क्यूब है, अजमोदा, अजाजी, गंडीर, और अजमोजा, अजादी, अधगंधा और जी फॉर गंडीर। तो ये सूल प्रशमन महाकषाय याद हो गया। तो आपको 3 महाकषाय कौन से याद हो गए, जीवनी, दीपनी, सूल प्रशमन। नेक्स्ट नेक्स्ट एक महाकषाय है जिसका नाम है ज्वर हर महाकषाय। पढ़े, आजकल फीवर के लिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रचलन में है
गुड़ची, सबसे ज्यादा गुड़ची प्रचलन में है। लेकिन पहला ही पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ज्वर हर महाकसाय में चरक जी ने गुड़ची का वर्णन नहीं किया। गुड़ची का वर्णन नहीं किया। गुड़ची क्या है? टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसको हम लोग गिलोय के नाम से जानते हैं, जो पेड़ पर लता के रूप में चढ़ी हुई होती है। और नीम की पेड़ की जो गिलोय होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसमें फीवर को कम करने की या फिर आपकी इम्यूनिटी, गुड़ची का काम क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा भी कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक होता है सेलुलर इम्यूनिटी, दूसरी होती है ह्यूमोरल। सेलुलर लिम्फोसाइट के कारण होती है टी लिम्फोसाइट, और ह्यूमोरल बी सेल। बी सेल से बनते हैं गामा ग्लोबिन्स। और ये जो गामा ग्लोबिन्स होते हैं, ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वायरल इन्फेक्शन के लिए यही गामा ग्लोबिन, और जब कोई इन्फेक्शन रिपीट करता, जैसे कोरोना हो गया, एक बार वैक्सीन लगवाया, कोरोना आया, तो बहुत जल्दी से यही गामा ग्लोबिन्स बनते हैं। तो ये जो गुड़ची होती है, ये गुड़ची इसी गामा ग्लोबिन्स और टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करती है, उसको स्वस्थ बनाती है, उसके अंदर ताकत उत्पन्न करती है कि आप जल्दी से जाइए और वायरस को मार के, गिरा के, काट पीट के खत्म कर दीजिए। ये काम है आयुर्वेद की गुड़ची का, इसीलिए गुड़ची इतनी फेमस है। और जब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा आपके शरीर के अंदर, क्योंकि फीवर कब आता है? फीवर तभी आएगा जब कोई आपके शरीर के अंदर पैथोजन जाएगा, कोई एंटीजन जाएगा, तभी आपको फीवर होगा। और ये फीवर सबसाइड कर देगा गुरुजी जब इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन चरक के समय शायद गुड़ची का इतना प्रचलन नहीं था, इसीलिए आचार्य चरक जी ने गुड़ची का वर्णन ज्वर हर महाकसाय में नहीं किया। तो उन्होंने किया क्या? तो ज्वर हर महाकसाय में एक तो आप याद रखें त्रिफला। त्रिफला में तीन चीजें होती हैं, हरित की, आमल की और विभीत की। तो तीन तो आपने ये याद कर लिया, त्रिफला याद हो गया। फिर उसके अलावा फिर और क्या क्या चीजें होती है? द्राक्षा, पीलू और परूसक। द्राक्षा, पीलू और परूसक, ये हो गए। फिर उसके बाद में द्राक्षा, पीलू, परिषक, तीन तीन छह हो गए, चार और बचे, सारीवा, सरकरा, पाठा और मंजिष्ठा। पाठा और मंजिष्ठा। तो आप लोग एक किताब फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, एसपीएम। एसपीएम पढ़ेंगे, एसपीएम सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ेंगे क्या? जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो एसपीएम फॉर सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होती है, अब मेडिसिन किसके लिए प्रयोग करते हैं? फीवर के लिए। तो ज्वर हर महाकसाय में एक तो आप याद रखें एसपीएम, एस दो है, सारीवा और सरकरा, पी फॉर पाठा और मंजिष्ठा। इसके अलावा त्रिफला याद रखें, हरित की, अमल की और विभित की, आपको याद हो गया। और तीन और बचे, द्राक्षा, पीलू और परूषक। द्राक्षा, पीलू और परूषक, तीन ये याद रखें, तो ये ज्वर हर महाकसाय आपको याद हो जाएगा।
त्रिफला जौरहर में भी है। एक से अलग से पॉइंट आप लोग लिख लें कि त्रिफला विरेचनोपग महाकषाय में भी वर्णन है। त्रिफला का वर्णन विरेचनोपग महाकषाय में भी है। ठीक है, विरेचनोपग महाकषाय का यहाँ पर नाम लिखा गया है, तो इसके बारे में भी देख लो। देखो यहाँ पर विरेचनोपग और ज्वर वाले में पांच क्या, 6 कॉमन होते हैं। 6 कॉमन क्या है? एक त्रिफला कॉमन है, उसके अलावा द्राक्षा, पीलू और परूसक, ये कॉमन है। बचे कितने? 4 और बचे। 4 कुअल, बदर, करकंधू, कुअल, बदर और करकंधू। और कास्मर्य। यहाँ पर जो कुअल, बदर, करकंधू लिखा हुआ है, ये बेर के भेद होते हैं। जैसे बैरी बेर खाते हैं ना महाशिवरात्रि में, तो कुअल, बदर, करकंधू ये तीनों बेर के भेद होते हैं। और कास्मर और 6 जो है वो जौरहर वाले हैं, कॉमन है, त्रिफला, द्राक्षा, पीलू और परूसक। तो ये विरेचनोपग महाकषाय हो जाएगा। तो ये भी आसानी से याद हो सकता है। फिर उसके आगे देखते हैं। एक महाकषाय और बहुत इंपॉर्टेंट है, मूत्र विरंजनी महाकषाय। पहले मतलब समझें कि विरंजन का क्या मतलब होता है। विरंजन का मतलब होता है रंगना। जैसे किसी का टॉयलेट जो है अगर एकदम व्हाइट कलर का आ रहा है तो व्हाइट भी नहीं आना चाहिए। टॉयलेट अगर बहुत पीली आ रही, वो भी नहीं। तो विरंजन मतलब मूत्र जो है अपने नॉर्मल कलर में आ जाए, वही मूत्र विरंजनी महाकषाय है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूत्र विरंजनी महाकषाय में 7 कमल के भेद हैं। तो इसमें 7 तो कमल के भी भेदों का वर्णन है। एक तो ये हो जाएगा, और बचा क्या? फिर 3 चीजें और बची। 3 चीजों में क्या बचा? मधु, प्रियंगु और धातकी पुष्प। मधु, प्रियंगु और धातकी पुष्प। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कमल के 7 भेदों का वर्णन किस महाकषाय में है। तो कमल के 7 भेदों का वर्णन मूत्र विरंजनी महाकषाय में। कमल के ये जो 7 भेद हैं, इनके बारे में भी लिख लिया जाए कि क्या है 7 भेद। तो पद्म, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधित, पुंडरीक, शतपत्र। तो ये जो 7 हैं, ये 7 कमल के भेद हैं। बाकी 3 बचे, मधु, प्रियंगु और धातकी पुष्प। तो ये हो जाता है मूत्र विरंजनी महाकषाय। नेक्स्ट,
मूत्र विरंजनी के अलावा मूत्र विरेचनी महाकषाय देखा जाए, मूत्र विरेचनी। मूत्र विरेचन का मतलब होता है जैसे जब कभी यूटीआई वगैरह अगर हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह अगर कभी हो जाता है तो मूत्र रुक रुक के आने लगता है, थोड़ा थोड़ा आने लगता है और इन्फेक्शन और बढ़ने लगता है। ऐसी कंडीशन में मूत्र प्रॉपर तरीके से बाहर निकलता रहे ताकि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो कम होता रहे। जैसे अगर हम माने कि ये यूरेथ्रा है, ये नाली मान चलिए कोई है, तो इसमें अगर बैक्टीरिया इस तरह से रुके हुए हैं तो आप क्या करिए, इसका फ्लो बढ़ा दीजिए। जैसे कई बार देखते हैं घर में अगर टैप वगैरह है तो उस टैप में अगर पानी रुक रहा है तो क्या करते हैं, उसका फ्लो बढ़ा देते हैं। फ्लो बढ़ाने से क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से जब कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में अगर हम टॉयलेट ज्यादा लाने वाली दवाओं का प्रयोग करें ताकि बैक्टीरिया की जो कॉलोनियां हैं वो उसी में बह जाएं, तो इसीलिए मूत्र विरेचनी। और साथ ही साथ में ये जो मूत्र विरेचनी महाकषाय है ये एंटी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल गुणों से, एंटी फंगल गुणों से एकदम परिपूर्ण होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम मूत्र विरेचनी। अब इसमें एक तो पहले तो 5 क्या है, दर्भ कुसकास गुंद्रा इत्कट। दर्भ कुसकास गुंद्रा इत्कट। दर्भ कुसकास गुंद्रा इत्कट। अब हर एक चीज में शॉर्टकट भी मत बनाओ कि सारे कोड डिकोड ही ना हो पाए, इसको ऐसे याद करते हैं। दर्भ कुश कास गुंद्रा इत्कट। ये दर्भ कुश क्या होते हैं, ये जो सड़क किनारे जो झाड़ी एकदम पत्ते जिसके लंबे लंबे होते हैं और साथ ही में काट काट देते हैं, तो उसी प्रकार के जैसे जराकुश वगैरह जो होता है घर में चाय वगैरह में डालते हैं, उसी के हैं दर्भ कुश कास गुंद्रा इत्कट। और इसमें 5 चीजें और क्या है, वशुक वसिर वृक्षादनी। वशुक वसिर वृक्षादनी, गोक्षुर और पाषाण भेद। गोक्षुर और पाषाण भेद। तो ये 10 औषधियां मूत्र का विरेचन कराने के काम आती है। देखो इसमें जो पाषाण भेद है, इसका नाम है पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब तोड़ देना, पत्थर को भी ये तोड़ देता है। अब ज्यादातर यूटीआई कब होती है, जब स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, किडनी में अगर पथरी हो जाए तो यूटीआई 100% हो जाती है। पाषाण भेद क्या करेगा, उस पथरी को ही तोड़ डालेगा और तोड़ के उसको बाहर निकाल देगा तो यूटीआई ठीक हो जाएगा। गोक्षुर, गोक्षुर क्या है, मूत्रल औषधि है। जैसे आप मॉडर्न में लैसिक्स इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, लैसिक्स देते हैं, उसी प्रकार से गोक्षुर काम करता है आयुर्वेद में, ज्यादा मूत्र लेके आता है। और बाकी दर्भ कुसकासी सब एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त है, बेसिक नेचर होता है। तो इन सब औषधियों का यहाँ पर मूत्र विरेचनी महाकषाय में प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र विरेचनी महाकषाय जैसा ही एक और कषाय है जिसमें 5 औषधि कॉमन है, जिसका नाम है स्तन्य जनन महाकषाय। स्तन्य जनन और मूत्र विरेचनी महाकषाय में 5 औषधियां कॉमन होती हैं। दर्भ कुश कास गुंद्रा इत्कट, ये 5 कॉमन है। इसके अलावा इसमें वीरण षष्टिशाली, वीरण
षष्ठी षष्ठी मतलब 60 दिन में पैदा होने वाला जो धान होता है उसे षष्ठी साली कहा जाता है। इच्छु बालिका मखाने का लावा होता है। कतरण कतरण वीरण संस्कृत साली इच्छु बालिका दर्भ पुष्पास कुंडला उत्कर कतरण एक इसमें साली चावल। षष्ठिक और साली अलग है। एक साठी चावल है, एक साली चावल। साली चावल रक्त चावल ही होता है। तो ये स्तन्य जनन महाकषाय हो गया। स्तन्य जनन तो स्तन्य शोधन पढ़ना भी जरूरी है। स्तन शोधन जो मदर मिल्क को शुद्ध करता है, तो गायनी जो लड़कियां आगे, उनके लिए ये महाकषाय इम्पोर्टेंट है। तो इसमें स्तन्य शोधन महाकषाय में सारी वो औषधियां हैं जो तिक्त रस से भरपूर होती हैं। तिक्त रस से, जैसे कि इसमें, हाँ, स्तन्य जनन में एक बात लिख लें ब्रैकेट में कि आज की डेट में स्तन्य जनन यानी कि मदर मिल्क को बढ़ाने वाले में शतावरी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर शतावरी का वर्णन नहीं है। तो जैसे ज्वर हर महाकषाय में गुड़ची का वर्णन नहीं था, उसी तरह स्तन्य जनन महाकषाय में शतावरी का वर्णन नहीं है। स्तन्य शोधन में देखें तो पाठा महाऔषध, महाऔषध जो होता है ये सूंठी सोंठ का पर्याय होता है। सुरदारू, मुस्त मूरवा, मुस्त मूरवा, गुड़ची वत्सक फल, गुड़ची वत्सक फल कुटज का फल, किरात तिक्त, किरात तिक्त, कटुक रोहिणी, कटुक रोहिणी और सारीबा। तो ये 10 औषधियां जो होती हैं वो स्तन्य शोधन महाकषाय। स्तन्य शोधन फिर हम लोग शुक्र जनन महाकषाय भी पढ़ लें। शुक्र जनन महाकषाय। अब जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि स्तन्य जनन महाकषाय में शतावरी का वर्णन नहीं है, शुक्र जनन के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अश्वगंधा। तो यहाँ पर अश्वगंधा का वर्णन नहीं। अश्वगंधा का वर्णन नहीं है। शुक्र जनन महाकषाय में जो हम लोग जीवनी महाकषाय पढ़ा था, तो जीवनी महाकषाय के ही 7 द्रव्य हैं। 7 द्रव्यों में कौन कौन से हैं?
जीवक, ऋष्वक, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, मेधा। ये 7 द्रव्य तो जीवनी महाकसाय के में है। बाकी वृद्धरूहा, जटिला और कुलिन। तो वृद्धरूह, जटिल और कुलिंग है, ये 3 द्रव्य ज्यादा बताए गए शुक्र जनन महाकसाय में। नेक्स्ट, समुद्र फेन। समुद्र फेन का वर्णन शुक्र शोधन महाकसाय में, समुद्र फेन का वर्णन शुक्र शोधन महाकसाय में है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि एक है मृत्तिका, मिट्टी। मिट्टी का वर्णन छर्दी निग्रहण, यानी कि उल्टी आ रही है तो उल्टी को रोकने के लिए छर्दी निग्रहण महाकसाय में है। और भ्रष्ट मृत्तिका, यानी कि भुनी हुई मिट्टी जो है वो पुरीस विरजनी, मल को रंगने वाली। और मृत कपाल। मृत कपाल का मतलब होता है जो घड़ा होता है, घड़ा टूट जाए तो उसका जो पोर्शन कपाल होता है, मृत कपाल, ये शोणित स्थापन, रक्त रोकने वाला। शोणित मतलब रक्त, स्थापन मतलब रोकने वाला। जैसे कई बार आप लोग देखे भी होंगे कि अगर कहीं पर चोट वगैरह लग जाती तो मिट्टी का घड़ा तोड़ के वहां पर दबा देते हैं, तो इसका वहां प्रयोग है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें इच्छु, इच्छु मतलब गन्ना। गन्ने का वर्णन श्रम हर महाकसाय और शुक्र शोधन में है। इच्छु मूल, यानी कि मखाना के अलावा, नहीं, इच्छु मूल जो है वो गन्ने की जड़, गन्ने की जड़ का वर्णन कंठ महाकसाय में है। और इच्छु बालिका, इच्छु बालिका यानी कि मखाने का लावा जो है इच्छु बालिका, ये स्तन्य जनन है, यानी कि मदर मिल्क बढ़ाने वाला। नेक्स्ट, अर्जुन का वर्णन हृदय महाकसाय में नहीं है। अर्जुन का वर्णन हृदय महाकसाय में नहीं है। जबकि अर्जुन का आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो हृदय के लिए होता है। अब यहाँ पर असल में क्या हुआ, क्या कि चरक ने अर्जुन का वर्णन क्यों नहीं किया, क्योंकि हृदय का मतलब होता है मन को प्रिय।
और मन को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? जो खट्टी होती हैं, खट्टी चीजें मन को अच्छी लगती हैं। इसीलिए जब आप हृद महाकषाय पढ़ेंगे तो वहां जैसे आम्र है, आम्रताक है, लिकुच है, कर्मर्द है, आम्लवेतस है, वृक्षाम्ल है, कुंवल, बदर, दाड़िम, मातुलुंग, ये सब खट्टी खट्टी चीजें वहां पे वर्णन है। फिर अर्जुन का वर्णन कहाँ पर है? तो अर्जुन का वर्णन उदर्त प्रशमन, उदर्त प्रशमन यानी कि अर्टिक एरिया में किया गया है। खुजली में अर्जुन का प्रयोग किया गया है। फिर एक और यहाँ पर एंड्री का वर्णन, एंड्री, एंड्री का वर्णन प्रजा स्थापन और बल्ल महाकषाय में। एंड्री का वर्णन प्रजा स्थापन और बल्ल महाकषाय में। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लें यहाँ पर। चरक ने मेध महाकषाय, पाचनी महाकषाय, मेध पाचनी प्रेस महाकषाय और पुरीस विरेचनी, पुरीस विरेचनी महाकषायों का वर्णन नहीं किया। महाकषायों का वर्णन नहीं किया। नेक्स्ट अशोक का वर्णन वेदना स्थापन और संज्ञा स्थापन। जबकि अशोक जो है प्रजा स्थापन में इसका वर्णन होना चाहिए, क्योंकि अशोकारिष्ट वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं प्रजा स्थापन के लिए। बच्चे बच्चे नहीं हो रहे हैं, यूट्रस की टोन कम हो जाए, तो वहां पर अशोकारिष्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि अशोक यहाँ पर चरक जी ने वेदना स्थापन और संज्ञा स्थापन महाकषाय में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और लिखे अर्सोहर्न महाकषाय में। अर्सोहर्न महाकषाय में भालातक का वर्णन है। भालातक का वर्णन नहीं है। जबकि ब्रैकेट में लिख लेना कि अष्टांग हृदय ने अर्स में भालातक श्रेष्ठ, भालातक श्रेष्ठ बताया है। जबकि अष्टांग संग्रह ने सुक्सार्स में, सूखा हुआ जो अर्स है सुक्सार्स में भालातक और चित्रक श्रेष्ठ बताया। भालातक और
चित्रक श्रेष्ठ बताया, जबकि इन्होंने आर्द्र अर्थ के लिए कुटज को श्रेष्ठ बताया। और जबकि चरक जी ने हलातक का अर्श यानी कि पाइल्स को दूर करने वाले महाकषाय में वर्णन ही नहीं किया। यहाँ एक और पॉइंट लिख रहे हैं, सुश्रुत ने भी अर्श में कुटज और भल्लातक श्रेष्ठ बताया। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिदिन सेवनी महाकषाय। प्रतिदिन सेवनी महाकषाय यानी कि ऐसा कौन सा महाकषाय है जो प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, तो श्रम हर महाकषाय। श्रम मतलब जो थकान को दूर करे, उस महाकषाय का हम पर डे सेवन कर सकते हैं। तो पर डे सेवन करते हैं जब हम इसका, तो क्या क्या चीजें हैं वो भी लिखें श्रम हर महाकषाय में। द्राक्षा, खजूर, प्रियाल, बदड़, दाड़िम, फल्गु, परूसक, इच्छु, यौ और षष्ठी, षष्ठी चावल। अब इन द्रव्यों को आप ध्यान से देखिए, तो ये द्रव्य हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि इसमें शुगर कंटेंट अच्छा होता है और ये तुरंत बल देने वाले हैं। जैसे आप थकान है तो आपको अगर ग्लूकोज की जरूरत है, बल तुरंत जरूरत है, तो ये औषधियां तुरंत पच के तुरंत ग्लूकोज कंटेंट आपके शरीर में बढ़ा देती है, इसीलिए ये प्रतिदिन सेवनीय है। एक और महाकषाय बहुत इंपॉर्टेंट है, सोतहर महाकषाय। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोतहर महाकषाय जिसे चरक ने कहा है, इसे सुश्रुत ने दसमूल कहा है। इसे सुश्रुत ने दसमूल कहा है। तो हम लोग पीछे दसमूल से सिद्ध यवागु श्वास काश में प्रयोग कर रहे थे, तो वहां पर पढ़ा भी था कि क्या होता है दसमूल। तो दसमूल में दो चीजें होती है, लघु और बृहद पंचमूल। तो इसमें पाटला, अग्निमंत, स्वनाक, बिल्व, अग्निमंत, स्वनाक, बिल्व, कास्मर्य। कास्मर्य को गंभारी कहा जाता है। तो ये जो पांच औषधियां हैं, ये हैं बृहद पंचमूल, बड़ी वाली। बृहद मतलब बड़ी, पंच मतलब पांच, और मूल जिनका जड़ प्रयोग किया जाता है। दूसरे जो लघु पंचमूल है उसमें बृहति द्वय, बृहति द्वय मतलब कंटकारी और बृहति, पर्णी द्वय, साल पर्णी, पृष्ठ पर्णी, और गोपछोट। ये पांचों औषधियां
लघु पंचमूल कहलाती है। ये पांचों औषधि है लघु पंचमूल। बृहद पंचमूल को याद करने के लिए लिख लें स्वैप, अबगा, बृहद पंचमूल को याद करने के लिए स्वैप, अब, गा। तो इसको स्वय से स्वयनाग, पा से पाटला, अब से अग्निमंत, आ से अग्निमंत, बा से बिल्व, आ से अग्निमंत, बा से बिल्व और गा से कामभारी। तो स्वैप, अब, गा, इससे आप बृहद पंचमूल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें भी एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट बच रही हैं, जैसे कि प्रजा स्थापन महाकसाय। तो लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है, 5 से 10 मिनट और बचा है, कल हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। चलो बस आज इतना ही।